सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के आज के पाठ में। तो आज चलते हैं 16वें अध्याय की ओर। गहराई में एक एक श्लोक को पढ़ते हुए उनका भाव समझते हुए क्या कहा अष्टावक्र जी ने। पहले ही श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत से शास्त्रों को पढ़ने से तुम्हारी आत्म स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसे कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से। अधिक शास्त्र पढ़ने से नहीं, अधिक सुनने से नहीं, बल्कि हर धारणा, हर सिद्धांत, हर सीख को उचित रीति से भूलना है। इसमें उचित शब्द डाल दिया कि सब कुछ नहीं भूलना है। जो चीज नेगेटिव है, जो चीज हमें अ, हमारे अज्ञान में ही वृद्धि कर रही होती है, उसको भूलना है। आत्मा का दर्शन होता है पिछली बातों को भूल जाने से। ये अत्यंत गहरी बात है। ज्ञान जमा करना मुक्ति नहीं देता, ज्ञान खाली करना मुक्ति देता है। जब मन सब स्मृतियों और अवधारणाओं को छोड़ देता है, तब आत्मा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब तक उस पर आवरण है तब तक वो दिखाई नहीं देती। इसका ही अभिप्राय निकलता है यहाँ पर। कर्म भोग करो, समाधि में रहो, पर चूंकि विद्वान हो, अतः तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करना अत्यंत आनंदप्रद होगा। चाहे कर्म करो चाहे समाधि में, अष्टावक्र क्या कहते हैं, मुक्ति चित्त की आशाओं के शांत होने में है। क्योंकि आशा जो है वो कमी का संकेत है। हम किसी चीज की आस करते हैं, इट मीन्स वो चीज हमारे पास है नहीं। जब आशा खत्म तो फिर पूर्णता प्रकट हो जाती है। प्रयत्न से ही सभी दुखी हैं, पर कोई उसे जानता नहीं है। इस निष्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं। अष्टावक्र जी का अत्यंत शक्तिशाली कथन है ये, कि प्रयत्न से सारे दुखी हैं और कोई जानता नहीं इसको। मन का प्रयास ही तनाव है, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। किसी भी रूप में हो, जब हम प्रयास करके कुछ करते हैं तो वही तनाव का कारण बन जाता है। जब साधक ये समझ लेता है कि सब कुछ सहज है, सरल है, प्रयास रहित हो जाता है। जिसको पलकों को खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, कहते पलकों को खोलना और बंद करना भी जिसे कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए, कि वही आलसी होगा अभी कैसे पलक बंद करूं कैसे खोलूं, तो उस परम आलसी के लिए सुख है। वो ना खोलेगा ना बंद करेगा, वो शांत बैठा हुआ है। अन्य किसी के लिए किसी प्रकार से नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाई असली सुखी वो आलसी सुखी है सबसे ज्यादा, जो पलक खोलना और बंद करना भी जिसको कार्य लगने लग जाता है। यानी वो सहज रहता है, हर बार को उस काम करता ही नहीं है। ये आलस्य शरीर का नहीं, यहाँ पर आलस्य शरीर के आलस्य की बात ही नहीं हो रही है, मन के विश्राम की बात हो रही है। और यही अद्वैत का शिखर है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जब मन इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की अपेक्षा ही नहीं रहती। तब साधक धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठ जाता है। और ये सहज स्थिति है, जहां किसी लक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। न विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त, और न विषयों में आसक्त होने वाला रागवान। यह तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग से विहीन है। तो अष्टावक्र जी इसमें और भी क्लियर करते हैं कि विषयों में आसक्ति बंधन है और विषयों से द्वेष भी बंधन है, दोनों ही बंधन है। अगर आप विषयों से दूर होना चाहेंगे तो वो भी एक प्रकार का बंधन ही है। आप कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, और आसक्त हो रहे हो तो वो भी बंधन है। आत्मज्ञानी ना तो ग्रहण करता है न त्याग करता है, वो साक्षी बनता है। ये यहाँ पे बार बार साक्षी पने की बात अष्टावक्र जी हमें कह रहे हैं कि अब देखो बस, ना बंधन में आओ ना मुक्ति में सोचो इस बात को, ना द्वेष करो ना राग करो। जब तक विषयों के ग्रहण और त्याग की कामना रहती है, तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है। अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। जब तक ग्रहण त्याग की इच्छा है ना, संसार का अंकुर बना ही रहेगा।
ग्रहण माने पकड़ना है, त्याग माने पकड़ का उल्टा यानी छोड़ना। दोनों में करने वाला मौजूद है। अगर आप त्याग की बात करो तब भी तो आप मैं त्याग, कर्तापन आ गया। मैं ग्रहण, वो भी कर्तापन आ गया। तो दोनों में कर्तापन है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भी निर्विकल अवस्था का आश्रय लो। निर्विकल्प अवस्था, विचारहीन अवस्था। मन कुछ करता है तो आसक्ति है, मन कुछ छोड़ता है तो द्वेष है। इस द्वंद से ऊपर उठने का मार्ग है कि बालक की तरह से सरल हो जाओ, निर्द्वंद्व हो जाओ। जैसे बालक का ना, बालक अपना करता रहता है, जो मन में आया कर लेता है, आराम से शांत रहता है और खुशी खुशी सारे काम, जिस चीज को छोड़ना छोड़ देता है, करना कर लेता है। तो सरल हो जाना है। विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वह विरक्त ही सुखी है उन जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता है। वो विरक्त सुखी है। अष्टावक्र जी इसमें क्या कह रहे हैं कि जो विषयों को छोड़कर दुख से बचना चाहता है वो दुखी रहेगा, और जो वह सुखी वो रहेगा जो विषय रहते हुए भी दुखी नहीं होता, क्योंकि आसक्ति नहीं है। मुक्ति परिस्थिति में नहीं, मुक्ति दृष्टिकोण में है। यहाँ पे बहुत गहराई से समझने की बात है। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है, वो तो न ज्ञानी है न योगी, बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने वाला ही है। वह वास्तव में बंधन की इच्छा रखता है। आत्मा के लिए तो न शरीर है न मोक्ष है। यदि तुम्हारे उपदेशक साक्षात शिव, विष्णु, ब्रह्मा भी हों, तो भी सब कुछ भूले बिना तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। तो आज के पाठ में तो यही कह रहे हैं कि भूलना है। जब तक तुम उचित रीति से भूल नहीं जाते ना, आत्म स्वरूप को जान नहीं सकते। अर्थ ये निकला कि शास्त्र छोड़ो, सिद्धांत छोड़ो, अनुभव छोड़ दो, खोज छोड़ दो, साधना तक छोड़ दो, तभी आत्मा प्रकट होती है। यानी ये चीजें हैं तो इनको भूल जाओ, अगर आत्मिक स्वरूप में आना है तो। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये आवृत करके रखे हुए हैं आत्मा को। तो यहाँ इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिल जाता है कि जब मन सब कुछ भूल जाता है, इसमें ये इतने अध्याय, इतने श्लोक थे, 11 श्लोक हैं। और इन 11 श्लोकों में हमने ये देखा कि जब मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, सभी विचार, सभी प्रयास, सभी द्वंद्व, तभी आत्मा प्रकट होती है, और यही मुक्ति है। संसार मन का खेल है। मन शांत हो जाए तो आत्मा का प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। तो आज का जो ये पाठ हमने पढ़ा, इसको जरा ध्यान के अंदर और मनन चिंतन के लिए हम लेके जाते हैं। सभी ध्यान के लिए बैठेंगे, ध्यान से, आराम से। ये ध्यान मन की स्मृतियों से कैसे मुक्त होना है, कैसे प्रयासहीन होना है, कैसे विचारहीन होना है, कैसे राग द्वेष से रहित साक्षी रूप में स्थित होना है, कुछ भी न करने की स्थिति, जो परम विश्रांति की स्थिति है, उसका अनुभव में हम जाएंगे इस ध्यान के अंदर। तो आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, शरीर को ढीला छोड़ते हुए आंखें कोमलता से बंद करें, रिलैक्स होके बैठें। शरीर के एक एक पार्ट को, पैर से लेकर सिर तक अनुभव करते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। शरीर भान से ऊपर उठना है, शरीर को रिलैक्स कर दें, पैरों को ढीला छोड़ दें, अपने घुटने को, थाइज को, हिप्स को सब ढीला छोड़ें, पेट को, छाती को, कंधों को, जबड़े को, चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। आंखें बंद रखें, गहरी सांस भीतर भरें, गहरी सांस रोकें, छोड़ें, बाहर रोकें, सांस भरें, रोक लें,
छोड़ें, बाहर रोक दें। सांस भरें, रोकें, छोड़ें, बाहर रोक दें। इस प्रकार इस सहज श्वास निश्वास की प्रक्रिया को चलने दें। देखते रहें दृष्टा बन करके कि किस प्रकार श्वास एक लयबद्ध चल रहे हैं, और महसूस करें आपका शरीर इन सब कोशिशों को छोड़ रहा है, स्वतः हो रहा है। जो भी हो रहा है पूर्ण विश्रांति में उतर रहे हैं। अपनी श्वासों को देख रहे हैं, श्वास आती हैं जाती हैं। आप न श्वास हैं न श्वास लेने वाले, आप केवल दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। विचार उठते हैं, बदलते हैं, लुप्त हो जाते हैं, आप केवल देख रहे हैं बिना किसी हस्तक्षेप के। साक्षी जाग रहा है, सब कुछ देख रहा है। विचारों के बादलों को, भावनाओं की लहरों को, ये भी देख रहा है कि वो उठे, बहुत पीक तक भी पहुंचे और फिर गिर गए, लुप्त हो गए। पूरे संसार में ये निरंतर चलता रहता है और आप देख रहे हैं। अब अष्टावक्र जी का जो पहला उपदेश है वो भीतर उतरने दें। अधिक सुनने से नहीं, अधिक शास्त्र पढ़ने से नहीं, भूल जाने से आत्मा प्रकट होती है। अब अपने भीतर के सभी विचार, सभी सिद्धांत, सभी सीख, सभी मुझे करना चाहिए, इस तरह के विचार धीरे धीरे आकाश में बादलों की तरह गायब होने दें। बिल्कुल गायब कर दें। जो अब तक जो कुछ भी भरा है अंदर, सब छोड़ते चले जाएं। सब छोड़ दें, खाली हो जाएं। विचारों को भी सब को तिलांजलि दे। देखें कि उड़ते जा रहे हैं। कोई सिद्धांत सुना था उसको भी छोड़ दें। बिल्कुल निर्मल, जैसे एक बूंद जब ऊपर से गिरती है, बादलों से जब चलती है तो बिल्कुल निर्मल है, क्रिस्टल क्लियर है, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ है। वो एक शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक रूप है। धरती पर आकर के उसमें बहुत कुछ मिल जाता है, धूल कण, मिट्टी, और वो अपना स्वरूप खो देती है। इसी तरह आप एक जो निर्मल आत्मा है, उस स्वरूप में आपने बहुत कुछ डाल लिया है। अब सब कुछ वहां से विस्मृत करना है, भूल जाएं और निर्मल हो जाएं। जब प्रथम बार आप इस धरा पर आए तो कितने निर्मल हैं, उसी रूप में आ जाएं, सब कुछ भूल कर। और मैं भीतर ही भीतर कह दे कि मैं भूल रहा हूँ, मैं खाली हो रहा हूँ, मैं मुक्त हो रहा हूँ। मुक्त अवस्था को अनुभव करें। अब किसी इच्छा को देखें, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ सुधारने की, उस इच्छा को भी छोड़ दे, हल्के से छोड़ दे, कोई इच्छा नहीं। और देखे कि आकाश में गुब्बारे की तरह दूर जा रही है। भीतर ही भीतर कह दे अब कोई आशा नहीं है और मैं पूर्ण हूँ। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो पूर्ण है। महसूस करें और गहरी शांति को अनुभव करें।
अब अपने मन को देखें, जो लगातार कुछ न कुछ प्रयास करता रहता है, सोच रहा है, निर्णय कर रहा है, लेकिन अब उसे रुक दें, रुकने दें उसे। अष्टावक्र तो कहते हैं कि पलक झपकना भी कार्य है, लगता है वही सुखी है। कोई प्रयास नहीं करना, पलक झपकाने का प्रयास भी नहीं करना, क्योंकि सहज हो रहा है सब कुछ। अब अपने मन को आराम से बैठने दें, सोने दें, भीतर ही भीतर कह दें, अब किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं। मैं तो पहले ही मुक्त हूँ, पहले ही पहुंच चुका हूँ जहां पहुंचना है। अब अपने भीतर एक विचार लाएं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अब किसी भी चीज को देख कर के जब हम कहते हैं कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी जो दुविधा होती है, दो बातें, द्वंद्व जहां होता है, ये मन की रचनाएं हैं। अपने मन के अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि बालक के समान हो जाओ, निर्द्वंद। बालक को कोई दुविधा नहीं होती, जो चाहता है कर लेता है, द्वंद्व नहीं है, ना अच्छे का ना बुरे का। अब भीतर ही भीतर कह दे कि ना अच्छा ना बुरा, ना करना ना छोड़ना। मन सरल हो जाता है, धीरे धीरे मन सरल हो रहा है, द्वंद्व है ही नहीं, तो मन शांत और सरल है। अब किसी ऐसी चीज की कल्पना करें जिसे आप पकड़ना चाहते थे, जिसे आप अपने पास रखना चाहते थे, और एक ऐसी चीज की कल्पना करें जिसे आप छोड़ देना चाहते थे, अपने से दूर कर देना चाहते थे। अब दोनों चीजों को छोड़ दें, अपने हाथों से नीचे रख दें। अष्टावक्र जी कहते हैं, ग्रहण और त्याग की कामना ही संसार का अंकुर है। भीतर ही भीतर कह दें कि ना मैं ग्रहण करता हूं, ना ही मैं कोई त्याग करता हूं, मैं तो साक्षी हूं। हर चीज स्वयमेव स्वतः हो रही है, मैं साक्षी हूं। मुझे नहीं करना है कुछ भी, ना छोड़ना है ना पकड़ना है। और आप बहुत हल्के हो रहे हैं, निर्लेप हो रहे हैं, निर्विकल्प हो रहे हैं, निर्द्वंद्व हो रहे हैं। अपने जीवन की किसी परिस्थिति को याद करें जिसने आपको दुख दिया या सुख दिया। अब देखें, दुख आता है पर आप देख रहे हैं, सुख आता है पर आप देख रहे हैं। इस संसार में सब कुछ आता जाता रहता है, आप तो दृष्टा हैं। सुखी वही है जो दुख में भी खेद नहीं करता। भीतर ही भीतर कह दे, कुछ भी मुझे छूता नहीं है और मैं सबसे पार हूं। और अब मन ही मन कह दे कि मैं शरीर नहीं हूं। मोक्ष की कल्पना करें, उसे भी छोड़ दें। मोक्ष क्या होता है सोचे, छोड़ दे। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो मोक्ष भी पाना चाहता है और शरीर से आसक्त भी है, वो दुखी है। तो भीतर ही भीतर कह दे कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं मोक्ष का इच्छुक हूं, मैं तो पहले से ही मुक्त हूं। इच्छा क्या करनी है, मुक्त अवस्था है।
निर्मल अवस्था है, निराकार अवस्था है, तो किस चीज का मोक्ष? अब अपने भीतर अपनी स्मृतियों को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी साधनाओं को एक एक करके मिटते हुए देखें। सब पार जा रही है, सब दूर जा रही है, और आप खाली हो रहे हैं, शुद्ध चैतन्य बन रहे हैं, और अब शुद्ध चैतन्य ही बचा है। निर्मल, शांत और उज्जवल उपस्थिति, यही आपका वास्तविक स्वरूप है। और इसी वास्तविक स्वरूप में ठहर जाएं। सारा बोझ उतर गया, सारे अंदर के द्वंद्व खत्म हो गए, और आप शांत हैं, स्थिर हैं, प्रयास रहित हैं, कुछ करना नहीं, क्योंकि आप तो मुक्त हैं, आप साक्षी हैं, आपके लिए कुछ कर्तव्य नहीं बचा है। सांसारिक कर्तव्य हैं जो होते रहते हैं, आप तो साक्षी हैं, अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं, आप चैतन्य रूप हैं, आप आनंद हैं। और इसी आनंद को ओम की ध्वनि से वाइब्रेट कर लें। ओम। और अब धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे, तो थोड़ी देर इसमें ठहरते रहे। अपने श्वासों को देखें चलते हुए, अपने शरीर का बोध लें। हाथ पैरों को हिलाएं, अपने हृदय पर दोनों हाथ रखें, महसूस करें कितनी उच्च स्थिति है इस मुक्त भाव की, इस विरक्त भाव की, चैतन्यता के भाव की। और ये स्थिति आपका कण कण समझ रहा है, आपका रोम रोम समझ रहा है, पूरे शरीर के एक एक कण में यही स्थिति की व्याप्त है, अंदर बाहर वही है। अपने आप पर गर्व करें, दोनों हाथ जोड़कर इस शरीर को दुनिया में लाने वाले माता पिता को नमन करें, धन्यवाद करें। ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए गुरुओं को नमन करें। आपको सुविधा पहुंचाने के लिए इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करें। और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
नमस्ते। और अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, स्वाभाविक अवस्था में आएंगे। दोनों हाथों को रब करें और दोनों हाथें आंखें पे रखें। महसूस करें गर्माहट को और इस दिव्य ऊर्जा को। कानों पे रखें और चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे अपना समय लेते हुए स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और देखिए अब आप वो नहीं रहे, आप लौटे हैं बिल्कुल शांत और मुक्त चेतना में, निर्मल, विस्मृत, अपने आप को हल्का करके, सब कुछ छोड़ करके। जब इंसान सब कुछ भूल जाता है तो आत्मा प्रकट होती है, विस्मरण ही मुक्ति है। शांत चित्त, मुक्त चित्त और इसी दिव्य भाव में रहते हुए ही हम जल को भी चार्ज करते हैं और गहराई में उतरते रहते हैं। जल को हाथ में ले सकते हैं, आपके आसपास रखा होगा, और उसे भी चार्ज कर लें। एक हाथ ऊपर रखेंगे और उसमें सिंबल हम डाल देंगे। आप ओम लिख सकते हैं, स्वस्तिक बना सकते हैं, जो भी बनाए। भाव यही कि ये स्वस्तिक इस जल के अंदर अपनी ऊर्जा छोड़ करके इसे क्रिस्टल क्लियर और शुद्ध कर रहा है। इसमें सारी बैलेंसिंग और दिव्य शक्तियां भर रही हैं। ये जल औषधि बन रहा है, ये जल शक्तिशाली बन रहा है। इस पर 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक लें और अब वही आज के ध्यान में जो गहरे में उतरे, जिसमें वो बातें याद करें कि मैं मुक्त हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, निर्मल हूँ, मौन हूँ, शांत हूँ, खाली हूँ, हल्का हूँ, विशाल असीम अनंत में ही हूँ, सच्चिदानंद घन में हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। इसको ग्रहण करें जल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शांत और मुक्त अवस्था के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।